अगर आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है और दिन का ज्यादातर समय ऐसे कामों में निकल जाता है जिनका कोई खास फायदा नहीं होता, तो यह बात सीधे आपके लिए है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि असल काम बहुत कम हुआ। इसके बावजूद शरीर और दिमाग दोनों थके हुए महसूस होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा ध्यान बहुत थोड़ी देर तक ही टिक पाता है। थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई चीज हमें हमारे जरूरी काम से हटा देती है। असल में सबसे काम की स्किल यही है कि आप ये सीखें कि ध्यान किस जगह लगाना है। सही काम पर ध्यान रहेगा तो कम समय में भी ज्यादा काम हो सकता है। इस बात को एक किताब के जरिए अच्छे से समझाया गया है, जिसमें बताया गया है कि ज्यादातर समय हम ये सोचकर काम ही नहीं करते कि हमारा ध्यान किस पर है। मतलब ये कि हम जागते तो रहते हैं, लेकिन आधे समय बिना सोचे समझे चीजें करते रहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा होगा तब हर मूवमेंट पर पूरा ध्यान देना पड़ता था। क्लच, ब्रेक, गियर सब कुछ सोच समझकर करना पड़ता था। लेकिन कुछ समय बाद वही काम अपने आप होने लगा। अब आप बिना ज्यादा सोचे ऑफिस जाते हैं, बाजार जाते हैं, वही पुराने रास्ते पकड़ लेते हैं। अब मान लीजिए उसी रास्ते के पास एक नया और बड़ा रास्ता बन गया है, जिससे आप ज्यादा सुरक्षित और आधे समय में पहुंच सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में पता चले तो आप जरूर उसे चुनेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा पुराने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे और ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वह नया रास्ता आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखे ही नहीं। यही चीज जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी होती है। अगर हम रुककर यह नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग हमें बार बार उन्हीं पुराने तरीकों पर ले जाता है। नतीजा यह होता है कि बेहतर मौके हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि ध्यान जानबूझकर लगाया जाए, आदत के भरोसे नहीं। ध्यान सुधारने की शुरुआत जागरूक होने से होती है। सबसे पहला कदम यह समझना है कि इस वक्त आपका ध्यान किस पर है। इसके लिए एक आसान तरीका बताया गया है। एक टाइमर लगाइए। जब भी वह बजे, बस एक पल रुक कर देखिए कि उस समय आप क्या कर रहे थे। क्या आप उस काम में लगे थे जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है, या फिर किसी छोटी और बेकार चीज में उलझे हुए थे। यह भी देखें कि आप बिना सोचे काम कर रहे थे या होश में होकर फैसला ले रहे थे। यहाँ खुद से कुछ सवाल पूछना जरूरी है। पहला, मैं अपना समय असल में किन चीजों में लगा रहा हूं? दूसरा, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे बार बार भटका देती हैं, खासकर तब जब मुझे किसी जरूरी काम पर ध्यान देना चाहिए। अभी इस जानकारी के साथ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे समझ लेना ही काफी है। जैसे जैसे आप यह नोटिस करने लगेंगे, वैसे वैसे आप खुद को ज्यादा सतर्क पाएंगे और बेवजह भटकने से पहले रुकने लगेंगे। जब आपको यह साफ हो जाए कि आपका ध्यान अभी कहां जाता है, तब अगला कदम यह तय करना है कि आपको ध्यान किस पर लगाना चाहिए। हर काम बराबर जरूरी नहीं होता। जो चीजें हम करते हैं उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो असली नतीजे देती हैं। ज्यादातर फायदा बहुत कम कामों से आता है। अगर आपके सामने कई काम हैं, तो मुमकिन है कि उनमें से सिर्फ 2-4 ही सच में आगे बढ़ाने वाले हों। इसलिए हर बार यह सोचें कि कौन सा काम सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। छोटे छोटे कामों में उलझने के बजाय उन कामों पर ध्यान दें जिनसे बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है, तभी आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका दिमाग सही दिशा में काम करने लगता है। यही असली फोकस है। दूसरा, सबसे काम का काम चुनने के लिए 3 के नियम को अपनाइए। हर दिन की शुरुआत में यह तय करें कि आज आपको कौन से 3 काम हर हाल में पूरे करने हैं। यही तरीका आप हफ्ते, महीने या साल की शुरुआत में भी अपना सकते हैं। जब आप सोच समझकर सिर्फ 3 जरूरी काम चुनते हैं, तो दिन भर आपका ध्यान बेकार चीजों में भटकने से बचा रहता है। दिमाग को साफ पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसके बाद एक ऐसा काम चुनें जो आपको थोड़ा चुनौती दे, लेकिन डराए नहीं। काम न बहुत आसान होना चाहिए और न ही इतना मुश्किल कि मन ही टूट जाए। आसान काम करने से
बोरियत आती है और बहुत कठिन काम से निराशा। सबसे सही वो काम होता है जो आपकी मौजूदा काबिलियत से थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि आप सीखते हुए आगे बढ़ सके। अगला कदम है अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और उन्हें साफ शब्दों में समझना। सिर्फ यह कहना कि मुझे जिम जाना है उतना असरदार नहीं होता जितना यह तय करना कि लंच ब्रेक में जिम जाकर 20 मिनट एक्सरसाइजेस करनी है। जब काम साफ और छोटा होता है तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है और टालने का मन कम करता है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि कौन सी चीजें आपको भटकाती हैं और आपको अपने लक्ष्य से दूर रखती हैं। आपने यह भी तय कर लिया है कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और उन्हें छोटे हिस्सों में बांट दिया है। अब समय है गहरे फोकस का। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, आपका ध्यान बार बार इधर उधर जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल सामान्य है। शुरुआती रुकावटों से निपटने का एक तरीका यह है कि फोकस का समय छोटा रखें। बहुत देर तक ध्यान लगाने के बजाय थोड़े समय के लिए फोकस करना आसान होता है। छोटे लक्ष्य रखें और जब वे पूरे हों तो खुद को शाबाशी दें। हर दिन थोड़ा सा भी सही, लेकिन फोकस की प्रैक्टिस जरूर करें। एक और जरूरी बात यह है कि उन पलों पर ध्यान दें जब आप खुद से कहते हैं कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। असल में समय होता है, बस वह किसी और काम में चला जाता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि खाना बनाने का समय नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस काम से जुड़ी कोई बात आपको दूर रख रही है। चीजों को टालना कोई आलस नहीं है, यह एक इशारा है कि कहीं ना कहीं मदद की जरूरत है। अगर हो सके तो ऐसे काम किसी और को सौंपने पर भी सोचें। फोकस के साथ साथ आराम भी उतना ही जरूरी है। लगातार ध्यान लगाने से दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं। थकान में ध्यान टिकता नहीं है, इसलिए खुद को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। रिचार्ज करने का मतलब हो सकता है कुछ देर शांत बैठना, टहलने जाना या कुछ भी ऐसा करना जिससे आपको सुकून मिले। नींद की अहमियत सबसे ऊपर है। अच्छी नींद आपकी जिंदगी की हर चीज को संभाल कर रखती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कोई भी तरीका लंबे समय तक काम नहीं करेगा। अब एक बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग को भटकने देना भी जरूरी है। आप हर समय गहरे फोकस में नहीं रह सकते। कई घंटों तक ध्यान लगाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि दिमाग थक चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अच्छे आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब आप ज्यादा सोच नहीं रहे होते। नहाते समय, टहलते हुए या आराम करते हुए जब आप किसी एक चीज पर जबरदस्ती ध्यान नहीं देते, तब दिमाग खुलकर सोचता है। इसी हालत में नए आइडियाज बनते हैं। दिमाग अलग अलग जानकारियों को जोड़ता है और नई समझ पैदा करता है। आपका अनुभव जितना ज्यादा होगा और आप जितनी अच्छी जानकारी लेंगे, उतने ही ज्यादा नए ख्याल पैदा होंगे। इसलिए ज्यादा सीखना, नए अनुभव लेना और कभी कभी खुद को खुला छोड़ देना रचनात्मक बनने का सबसे अच्छा तरीका है। हल्का फुल्का मनोरंजन गलत नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखें कि वही आपके खाली समय का बड़ा हिस्सा न बन जाए। दिमाग को कभी कभी खुली छूट देना जरूरी है। जब मन इधर उधर जाए, जो भी ख्याल आए उसे लिखते जाएं। अगर किसी समस्या पर अटके हुए हैं तो उस पर सोचते सोचते सो जाए। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग चुपचाप काम करता रहता है और अलग अलग बातों को जोड़ता रहता है। अपनी परेशानियों और सवालों को कागज पर उतार देना बहुत मददगार होता है। ऐसा करने से दिमाग उन्हें पीछे ही पीछे सुलझाता रहता है, भले ही आप उस वक्त उनके बारे में सोच न रहे हों। किसी एक समस्या को दिमाग में रखें और अपने विचारों को उसके आसपास घूमने दें। उसे उलट पलट कर देखें, अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग बिखरी हुई जानकारियों को आपस में जोड़ता है और वहीं से नए आइडिया निकलते हैं। जब आपका ध्यान किसी एक चीज पर टिकाने की जरूरत नहीं होती और आप जानबूझकर ढीले पड़ जाते हैं, तब दिमाग सबसे अच्छा काम करता है। यही वह समय होता है जब नई समझ पैदा होती है और चीजें अचानक साफ दिखने लगती हैं। इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास माहौल की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपने ब्रेक का इस्तेमाल दिमाग को खुला छोड़ने और सही मायनों में आराम करने के लिए करें।
एक अच्छा ब्रेक ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा मेहनत न लगे और जो आदत में आसानी से आ जाए, लेकिन साथ ही ऐसा भी हो जिसे करने का मन करे। उदाहरण के लिए, ब्रेक में बार बार ईमेल देखना आसान और आदत वाला हो सकता है, लेकिन क्या वह आपको सुकून देता है? शायद नहीं। इसके बजाय एक कप कॉफी लेकर किसी साथी से हल्की बातचीत करना आपको ज्यादा तरोताजा कर सकता है। दिमाग को खुला छोड़ना न सिर्फ आपको ज्यादा रचनात्मक बनाता है, बल्कि गहरे ध्यान से थके हुए दिमाग को आराम भी देता है। जितनी बार आप इस तरह से खुद को ढीला छोड़ेंगे, उतनी ही बार आपकी मानसिक ऊर्जा दोबारा भरेगी। इसका फायदा यह होगा कि जब जरूरी काम करने का समय आएगा, तो आपके पास ध्यान लगाने की ताकत होगी। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग को भटकने देना गहरे ध्यान को और मजबूत बनाता है। अब पूरी बात को एक साथ समझ लें। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि आपका ध्यान किस चीज से भटकता है और ज्यादातर समय कहां चला जाता है। इसके लिए एक टाइमर लगाएं और खुद को पकड़ें। इसके बाद एक ऐसा काम चुनें जिस पर आपको सच में ध्यान देना है। काम न बहुत आसान हो और न ही इतना मुश्किल कि मन टूट जाए। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना न भूलें। फिर थोड़े समय के लिए गहरा ध्यान लगाने की कोशिश करें ताकि शुरुआत की रुकावट टूट सके। बहुत लंबा समय चुनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद खुद को ढीला छोड़ें, दिमाग को भटकने दें और बोर होने से न डरें। इसी आराम के समय में दिमाग नई बातें जोड़ता है और आपको अगले फोकस के लिए तैयार करता है। यही पूरा तरीका है ध्यान बेहतर करने का। देखने के लिए धन्यवाद।